हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. हम लोगों ने जो एग्जांपल सीरीज शुरू करी है होपफुली आप लोगों को मदद करेगी. तो आज हम फर्स्ट बुक का चैप्टर 2 आपके पास लेकर आए हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. उसकी मिसलेनियस से पहले तक के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हमने इस पार्ट में कवर करे हैं. दैट मींस एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 8 एग्जांपल हमने डिस्कस करे हैं. इसके अलावा के जो बाकी के एग्जांपल्स हैं जो कि मिसलेनियस से रिलेटेड हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे. चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 1 में क्या कहता है, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड दो एग्जांपल है. दैट इज एग्जांपल नंबर 1 और 2. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2. ठीक है डियर, तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है. अगर बात करी जाए तो ये इनवर्स ट्रिगो क्या होती है, हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है. आप ट्रिगो में क्या करते थे, एंगल पुट करते थे और आपको वैल्यू पता चलती थी. अब क्या है कि जो ये साइन है ये राइट साइड पे चला जाएगा और 60 डिग्री यहां रह जाएगा. यानी ये आपके पास हो गया साइन इनवर्स √3/2. यानी आपको बेसिकली क्या बताना होता है कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है. क्योंकि आप अब अलग चीज गिवन है और अलग चीज बता रहे हैं, इसलिए ट्रिगो लिखना सही नहीं रहेगा ना, तो इनवर्स ट्रिगो बन जाती है. क्योंकि हर चीज जो लेफ्ट से राइट पे चली जाती है वो डिफरेंट रोल ले लेती है या डिफरेंट फेस ले लेती है. तो ट्रिगो में भी अगर कोई चीज लेफ्ट में थी वो राइट में चली गई तो वो इनवर्स ट्रिगो बन गई. तो अब आपको क्या बताना है इसमें कि साइन की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पर होती है. जबकि ट्रिगो में आप क्या करते थे कि अगर साइन 60 डिग्री है तो क्या वैल्यू कैरी करता है, तो √3/2. तो आपको अब जो आंसर देना है वो एंगल की फॉर्म में देना है. ये फर्क हो चुका है. दैट इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और खास तौर पर अगर आप बात करें डियर तो इनवर्स ट्रिगो की पूरी रेंज यानी क्या आंसर्स आ सकते हैं वो क्लियर करे गए हैं. जैसे कि साइन इनवर्स का जो आंसर है वो -90 से 90 के बीच में ही आएगा, ये क्लियर करा गया है. ठीक है, तो वही चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इनके आंसर निकालने हैं. तो हम क्या करेंगे, देखिए डियर, आप इसको लेट कर लीजिए y साइन इनवर्स 1/√2, या आप थीटा भी लेट कर सकते हैं. कईयों को थीटा अच्छा लगता है तो आप थीटा लेट कर लीजिए. अब जो ये सिन इनवर्स है जब इधर आ जाएगा तो ये बन गया साइन थीटा. राइट. अब आपको ये बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 इज साइन 45 डिग्री विच इज π/4. ऑन कंपैरिजन अगर आप बात करें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, π/4. और ये जो आपके पास आंसर आ रहा है, थीटा आपने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स 1/√2 को लेट किया था ना. तो साइन इनवर्स का जो आंसर है वो बिलोंग करना चाहिए -90 से 90 के बीच में, जो कि बिल्कुल आ रहा है. तो दिस इज योर आंसर. या तो आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. हमने क्या किया, इसको थीटा लेट कर लिया, सिन यहां पर आके सिन इनवर्स यहां के सिन हो गया. 1/√2 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/4. राइट. अब आप ऑन कंपैरिजन करेंगे तो थीटा की वैल्यू π/4 आ गई. चेक कर लीजिए कि जो ये 45 डिग्री है वो -90 से 90 के बीच में पड़ता है. नहीं तो आप डायरेक्ट भी मुझे आंसर दे सकते थे कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है. इसको रीड ही ऐसे करा जाता है इनवर्स ट्रिगो को कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है. तो बहुत सिंपल था, इट्स π/4. बस आपको फाइनली ये जरूर चेक करना है कि जो आप आंसर दे रहे हैं ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो का, वो आंसर उसकी रेंज में पड़ना चाहिए जो कि ऑलरेडी आपको डिफाइन करा गया है. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. सेम चीज हम यहां पर भी कर सकते हैं डियर. वैसे तो हमें यह बताना है कि कॉट -1/√3 कब होता है. पहले डायरेक्ट देख लेते हैं और फिर इसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन में देख लेंगे. तो कॉट के टेबल में अगर आप टेबल की बात करेंगे तो टेबल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आंसर नेगेटिव नहीं आता. तो हमने डियर आप लोगों को ये बता रखा है कि जो कॉट माइनस थीटा होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, अगर आप इसकी आइडेंटिटी याद करेंगे तो कॉट इनवर्स -x की आपके पास आइडेंटिटी है कि ये क्या हो जाता है. क्योंकि सीधा सा जवाब है, आपको ये नेगेटिव क्यों हटाना है, क्योंकि जैसे हम आपको कह रहे थे कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, आपको टेबल में से देख के बताना है. तो कॉट की वैल्यू माइनस, कॉट छोड़ें, टेबल में किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती. तो आपको सबसे पहले ये नेगेटिव हटाना है, फिर आप इसके सवाल का जवाब दे सकते हैं. तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला बना हुआ है कॉट इनवर्स -x का, जो कि होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x. तो वही चीज हमने यहां अप्लाई कर दी. राइट. तो ये आपके पास हो गया y इक्वल टू, ये कॉट इनवर्स -x है तो ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3. बस अब आप पाई को एज इट इज रहने दीजिए और आप ये बताइए कि कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है. तो कॉट की वैल्यू 1/√3, पूरे को रीड करते हैं ऐसे, कॉट की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पर होती है, इट्स π/60 डिग्री होता है. तो क्या हो जाएगा, π/3. तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ गया 2π/3, दैट इज 120 डिग्री. और डेफिनेटली ये कॉट की रेंज में आता है क्योंकि कॉट की रेंज होती है 0 से
पाई। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर रहे हों, और फॉर्मुले जरूर याद करने हैं डियर। अगर आप बात करेंगे 12th क्लास में डेफिनेटली फॉर्मुलेज हैं, तो आप रोज के थोड़े थोड़े फॉर्मुले अगर रिवाइज करते हैं, या वीकली भी अगर आपने एक सिस्टम बना रखा है कि नहीं हम 1 घंटा जो है फॉर्मुले को देंगे, तो मे बी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दैट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑनवर्ड आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई हैं, और एक पॉइंट ऑफ व्यू जो इस टाइम कोरोना के टाइम में है डियर, कई प्रॉपर्टीज वाली जो एक्सरसाइज आपकी काट दी गई है, जैसे कि ये वाली भी एक्सरसाइज आपकी काट दी गई है। बट अगर आप मेरी बात करेंगे, मैंने आप लोगों को रिड्यूस सिलेबस वाली वीडियो में भी ये बात बताई, और अभी भी मैं ये बोल रही हूं कि आपको ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आप डिफरेंशिएशन देख लीजिए, डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिगो की स्पेशल एक्सरसाइज है खास तौर पर, राइट। और अगर आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी इनवर्स ट्रिगो बहुत यूज होता है। तो देखिए डियर, जो अब वाले एग्जांपल्स हैं इसमें क्या है कि आपके पास अभी जैसे हमने आपको बताया इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज इन्हें जरूर जरूर करिए। मेरी एडवाइस आपको यही है, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जब ये बात आई कि रिड्यूस सिलेबस वाली बात, तब तक ये चैप्टर होपफुली वो लोग कर चुके हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप ये जरूर करिए। और बाकी बात ये कि इस रिड्यूस सिलेबस को लेकर वीडियोस बनाई जाएं, तो डियर देखिए, आपको जो चीज कटी हुई है आपको वो नहीं करनी, बट क्योंकि सिर्फ एक ही सेशन के लिए ये वीडियोस काटी गई हैं, नेक्स्ट सेशन से ये एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोगों के लिए यही बेटर है कि हम लोग फुल वीडियोस बनाएं। हाँ, हम जरूर आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या चीजें आपकी कटी हुई है, कौन से एग्जाम्पल अभी फिलहाल आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। चलिए देखिए, इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल्स है डियर, आपका पर्पस क्या रहेगा? अगर आपके पास बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा बन जाए या कॉस थीटा बन जाए, जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए। इसके लिए अगर आपने देखा हो तो हमने आपको बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको नजर आ जाए, तो आप उसकी जगह पर साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली अगर यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो आप बस ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए आपको, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए, तो वहां पर आप पुट कर सकते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा, राइट। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो बस यही फर्क आएगा कि आप एक्स की जगह पुट करेंगे ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। सिमिलरली अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, या फिर आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, तो आप उसकी जगह पुट करिए एक्स की जगह सेक थीटा और कॉसिकेंट थीटा। ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा और आपका आंसर निकालने में आपको मदद करेगा। चलिए सबसे पहला वाला पार्ट देखते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से इस एग्जाम्पल को, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सिर्फ राइट हैंड साइड डिफरेंट है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर, यानी एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। पर दोनों आंसर अलग होने के बावजूद भी दोनों आंसर एकदम करेक्ट है। यही बात इस एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करी गई है। तो आप देखिए, सबसे पहला अगर हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर आप x को साइन थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। x को साइन थीटा पुट करने के साथ साथ थीटा की वैल्यू भी जरूर निकाल लीजिए। क्यों? जिस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं कोई भी चीज, तो वो आपकी असम्पशन है, क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर आप इसे थीटा पुट करेंगे तो यहां पर जो आंसर होगा वो थीटा में आ जाएगा, बट आपके क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं था, तो आपको वापस उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहां आ जाएगा, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब हम जो ये साइन थीटा इसे यहां पुट कर देते हैं। देखिए डियर, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ दिस इज साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है डियर? कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकल जाएगा तो कॉस थीटा। और अगर आप ट्रिगो के फॉर्मुलेज डेफिनेटली मेमोराइज कर चुके हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। सिन इनवर्सेस सिन कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2 थीटा। हमने आपको ये बात पहले ही कही थी कि आपका क्वेश्चन था एक्स में, आपका आंसर थीटा में कैसे हो सकता है? तो थीटा को वापस रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज 2 साइन इनवर्स एक्स। आप देख सकते हैं यह आपकी राइट हैंड साइड थी, राइट। सिमिलरली अगर आप बात करें सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे? यही लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसमें x की जगह पर हम cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। यही एग्जांपल आपको समझाना चाहता है कि दोनों एक ही बात है। आपने पुट कर दिया साइन इनवर्स x की जगह आपने cos थीटा पुट करा, दिस इज 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट।
ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, भाई है तो मल्टीप्लाई में ना, तो एक ही बात है 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहां पर क्या आ गया डियर आपके पास, कॉस 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, सिन से सिन कट गया, आपके पास 2 थीटा आ गया। नाउ थीटा की ओरिजिनल वैल्यू, थीटा की ओरिजिनल वैल्यू ये यहां आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो आप देख सकते हैं सेम लेफ्ट हैंड साइड होने के बाद भी दो डिफरेंट आंसर्स हो सकते थे, क्योंकि आप एक्स की जगह ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी, राइट। सिमिलरली यहां पर भी आपके पास आंसर 10 में भी आ सकता है, कॉट में भी आ सकता है, बट दोनों करेक्ट हैं डिफरेंट होने के बावजूद भी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको कहता है शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यहां पर डियर आपके पास आइडेंटिटी होती है, तो वो आइडेंटिटी लगा लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए tan इनवर्स x की जगह ये है, y की जगह ये, तो होगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, राइट। नाउ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 22 हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 4, यहां पर आपके पास आ गया 1/11। नाउ सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये हो गया tan इनवर्स 15/22, और आप इसे सॉल्व करेंगे दैट इज 10/11, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 के टेबल से काट दीजिए, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया tan इनवर्स 3/4, दैट इज योर राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर, सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाना है, बाकी आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है। एग्जाम्पल नंबर 5, गुड एग्जाम्पल। देखिए आपको दे रखा है कि आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, वही मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कि अगर आपके पास tan इनवर्स है तो अंदर भी आपको tan इनवर्स लाना है, 10 लाना है, सॉरी tan थीटा या कॉट थीटा, तो 10 से कॉट या 10 दोनों ही कट जाते हैं, तो आपकी कोशिश ये रहनी है कि अंदर 10 बन जाए, क्योंकि अभी साइन और कॉस चल रहा है, राइट। आप देखिए यही क्वेश्चन आपको दे देगा और कहेगा डिफरेंशिएट करिए, तो आपको डिफरेंशिएट करने से पहले या इंटीग्रेट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिगो लगानी पड़ेगी, अगर आपने इनवर्स ट्रिगो सीखी है तो जब हम इंटीग्रेशन में जाते हैं तो वहां पर बच्चे भूल जाते हैं कि इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, तो पहले इनवर्स ट्रिगो एप्लीकेबल होगा, फिर जाके इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा, सेम डिफरेंशिएशन में होता है। तो आपके लिए वो एक्सरसाइज नहीं काटी गई है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में कुछ खास नहीं काटा गया है, और ना ही इंटीग्रेशन में तो कुछ भी नहीं काटा गया, खास तौर पर एक लिमिट एज अ सम काटा गया, तो वो एक अलग एक्सरसाइज है, उसमें वैसे भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं था, तो आपको बहुत ध्यान देना है इस एक्सरसाइज पर, आपके आगे काम आएगी। अब देखिए डियर सेम ये क्वेश्चन है, इसको करने के दो तरीके हैं, ऑब्वियसली एनसीईआरटी में भी 2 मेथड गिवन है, लेकिन मेरा तरीका क्या है कि जब भी मुझे 1 माइनस कॉस एक्स नजर आ जाए, दैट इज माय गोल्डन फॉर्मूला, मैं उसे एप्लीकेबल करती हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है। अगर ये 1 माइनस कॉस एक्स होता तो मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाता और मैं ये गोल्डन फॉर्मूला लगा देती, कोई बात नहीं, हम साइन को कॉस में बहुत आराम से बदल सकते हैं। क्या लिखकर, आपने 10th क्लास में पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और अगर आप नीचे एंगल चेंज कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर में भी एंगल चेंज करेंगे ताकि ऊपर नीचे कटने में आसानी हो। तो यहां पर मैंने लिख दिया tan इनवर्स, दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, और इसको आपने लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और cos 90 सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारा गोल्डन फॉर्मूला बन जाए और हम आगे का काम कर सकें। नाउ यहां पर बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, और आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी आपका एंगल हाफ हो जाता है। अब आप डिनोमिनेटर में क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में भी आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए, ठीक है जी। तो ये हो गया tan इनवर्स साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2, मतलब इसका हाफ, यानी इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, मतलब इसका हाफ, दैट इज π/4 माइनस x बाय 2 होल अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी इसका हाफ, इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x बाय 2। अब देखिए ये थीटा के tan इनवर्स के अंदर ही है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन π/4 माइनस x बाय 2 सेम, ये एक ये इससे क्या हो जाएगा डियर, कैंसिल आउट। नाउ cos थीटा अपॉन साइन थीटा बिकम cot थीटा, राइट। तो इसे हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स
कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब हमने आपको कहा था कि अगर बाहर टेन इनवर्स हो और अंदर कॉट या टेन कुछ भी आ जाए तो आपका काम हो जाएगा, बट अभी तो फिलहाल ये कट नहीं रहा। सेम जो आपने यहां किया है वही सेम चीज, ये कॉट थीटा है, हमें 10 चाहिए, तो आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये कॉट थीटा ले लीजिए और इसको लिख दीजिए 10 90 माइनस थीटा, ध्यान से, राइट। तो देखिए 10 इनवर्स 10 90 माइनस थीटा। अब ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास रह गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। पाई बाय 2 इज 90 डिग्री एंड पाई बाय 4 इज 45 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री में से आप 45 डिग्री माइनस करेंगे तो 45 डिग्री बचेगा, दैट इज पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, दैट इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको कहा गया है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। तो हमने अभी अभी आपको बताया था डियर, फिर दोबारा आपको रिपीट कर देते हैं कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा बेनिफिशियल रहता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टेन थीटा और कॉट थीटा बेनिफिशियल रहता है, एक्सपुट करना। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो यू कैन पुट सेक थीटा और कॉसिकेंट थीटा, बोथ आर करेक्ट। किन क्वेश्चंस में आपको पुट करना पड़ता है, जिसमें आपके पास बाहर ट्रिगो हो, इनवर्स ट्रिगो और अंदर एक्स वाली टर्म्स में हो। जब एक्स वाली टर्म नहीं है, जब ऑलरेडी ट्रिगो टर्म थी तो कुछ नहीं पुट करना, यहां तो ऑलरेडी ट्रिगो चल ही रही है, तो यहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर हमने कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करा, राइट। यहां पर हम सब्स्टिट्यूट जरूर करेंगे, क्योंकि यहां पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि कॉट इनवर्स अंदर है, तो इनवर्स ट्रिगो के लिए रूल यही है कि अंदर भी आपका कॉट या टेन आ जाना चाहिए। तो आप यहां पर एक्स को रख दीजिए सीकेंट थीटा, कुछ भी रख सकते हैं, कॉसिकेंट थोड़ा सा अलग आंसर आ जाएगा, सीकेंट रखेंगे तो अलग आंसर आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। नाउ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है आपके पास। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो टेन थीटा। नाउ 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इज कॉट थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर आया थीटा। थीटा आपके क्वेश्चन में कहीं भी नहीं था, वापस रिप्लेस करिए तो ये वहां जाकर क्या हो जाएगा आपके पास, सीकेंट इनवर्स एक्स। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया सीकेंट इनवर्स एक्स। होपफुली आपका आंसर अलग आ सकता था अगर आप यहां कॉसिकेंट रखते तो, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो यहां पर भी डियर हम फॉर्मुला लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, उसी से आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम, अब आपके पास एलसीएम में ये आ गया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, दैट इज योर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहां पर भी अगर आप बात करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 के बीच में एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके पास एलसीएम नहीं है तो ये एज इट इज आ गया आपके पास, और यहां पर आपके पास एलसीएम वाली चीज थी तो ये एज इट इज, राइट। नाउ टेन इनवर्स x प्लस 2x 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन दिस इज 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास आंसर बच गया 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, दैट इज डियर योर राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर। चलिए लास्ट एग्जाम्पल है डियर, अगर हम इसको देखें तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर आप आइडेंटिटीज इनवर्स ट्रिगो की याद कर चुके हैं तो सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज 90 डिग्री, तो यहां पर आपने बस 90 डिग्री रख दिया। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है डियर आपके पास, इट्स 0। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं डियर, 1 से लेकर 8 एग्जाम्पल हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे आपके मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।